हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत बहुत राधे राधे जी। आज है ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी कथा। भीमसेन बोले, पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशी को अन्न न खाया करो। भीमसेन बोला, हे पितामह, मैं आपको पहले भी कहा है कि मैं पूरे दिन उपवास कर सकता हूँ। अग्नि का वास मेरे पेट में रहता है, जो अन्न खाने पर ही शांत होती है। व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ने बहुत से शास्त्र आदि बनवाए हैं। उनमें से ही जो पुराणों का सार है कहता हूँ। मनुष्य को दोनों ना चाहिए। संपूर्ण एकादशी के फल के बराबर इसका फल है। इस एकादशी को निर्जल व्रत वासुदेव निर्जल व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गौ का दान भी करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचनों को सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। भीमसेन या पांडु एकादशी इसी एकादशी को कहते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित इस दिन दान करना चाहिए। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते और मुख को द्वादश अक्षर का मंत्र का गान करते, उनके पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, हे इस व्रत को जो मनुष्य स्त्री श्रद्धापूर्वक करते हैं उनका कर्तव्य निम्नलिखित है। सर्वप्रथम उन्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा, मिष्टान आदि देकर उनकी परिक्रमा कर लें। अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानय आदि का जाल निर्जला एकादशी के दिन करना चाहिए। इस कथा को जो मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और फलाहार में इस दिन कैरी का सागार लेना चाहिए। बोलो श्रीमन लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप गणेश जी की भी आरती कह सकते हैं। श्रीमन नारायण।